तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे और आपकी जो एग्जाम की तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी। आज का जो सेशन रहने वाला है, फिर से आप सभी को पता होगा कि 1000 ड्राइवर के जो बेस्ट क्वेश्चंस है उनका सेशन चल रहा है और ये आज हमारा 7वां सेशन है। कौन सा सेशन है? 7th सेशन आज हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो जो भी साथी पीछे के सेशन नहीं देखे हैं, आप बिल्कुल जो है पीछे के 6 सेशन जो हमने ले लिए हैं, 6 सेशन आप देख सकते हैं। आज का जो सेशन है 7th सेशन यहाँ पे रह रहा है। हम इस क्लास में ड्राइवर पार्ट से आने वाले जो क्वेश्चंस है जो पिछली भर्तियों में आ चुके हैं उनको यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही गजब के क्वेश्चन है और कम समय में अधिक जानकारी यहाँ पर देने का हमेशा से हमारा फॉर्मूला रहा है। और आप अगर किसी भी ड्राइवर या ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ड्राइवर पार्ट के या ड्राइविंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसके लिए आप स्टडी टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिए चलता हूं आपको आज के पहले प्रश्न पे, और सीरीज का प्रश्न संख्या 301 है, यानी कि हमने 300% सॉल्यूशन कर लिए हैं। 301 नंबर का प्रश्न आज हमारे सामने है। व्हाट इज ए नेसेसरी टेक्निकल पैरामीटर फॉर फिटनेस टू ड्राइव व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स या लिक्वार्स, यानी कि जब नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाने की बात आती है तो गाड़ी चलाने के लिए फिटनेस के लिए आवश्यक तकनीकी पैरामीटर क्या है? साफ सड़क चिन्ह, गियर, अल्कोहल पेय पदार्थ, शून्य सहिष्णुता और सीट बेल्ट। आप सभी को पता होगा जीरो टॉलरेंस यहाँ पे होना चाहिए। आप किसी से भी कोई गाली गलौज नहीं करते, किसी से बदमाशी नहीं करते, किसी दूसरे का मतलब कि अहित या नुकसान नहीं चाहते, किसी का नुकसान करते नहीं है, किसी से बहस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, जीरो टॉलरेंस मतलब कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 302 आपके सामने आ चुका है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक काफी कम संख्या में आते हैं भाई, लाइक की संख्या बढ़ाओ और एक अच्छा सा कमेंट आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दो आप, ठीक है। व्हेन ड्राइविंग ऑन ए वेट रोड यानी गीली सड़क, यू शुड इंक्रीज योर फॉलोइंग डिस्टेंस बिकॉज, गीली सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको निम्नलिखित दूरी बढ़ानी चाहिए। टेल गेटिंग का अभ्यास करने का एक अच्छा अवसर। टेल गेटिंग तो बिल्कुल अपने आप में गलत बात है। ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन वेट सरफेस, गीली सतहों पर ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है। ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाने का मतलब है जब आप कोई भी नॉर्मल स्थिति में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी माना कि 10 मीटर में गाड़ी रुक जाती है, 10 मीटर चल के। लेकिन वहीं पर अगर रोड गीली हो गई है, पानी हो है रोड पर, तो आपकी गाड़ी लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पर जाके रुकेगी। गाड़ी वही है, ब्रेक वही है, लेकिन जो गीली सतह होगी तो उसकी वजह से जो रोड पर फ्रिक्शन होगा उसमें जो कमी आएगी, उसके कारण जो गाड़ी है वो देरी से रुकेगी। वेट रोड्स हैव बेटर ट्रैक्शन, गीली सड़कों पर बेहतर पकड़ होती है, गलत बात है। इट सेव्स फ्यूल, इससे फ्यूल ईंधन की बचत होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है ऑन वेट सरफेस यानी गीली सतहों पर। जहां पर सड़क गीली होगी वहां पर ब्रेक लगाने के बावजूद भी गाड़ी लंबी दूरी पर रुकेगी। इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी गीली सड़क पर, या मैं कहूं वेट सरफेस पे, बारिश में या धुंध में, कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो जो सेफ डिस्टेंस होती है, सेफ डिस्टेंस का नाम आपने सुना होगा, सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस यानी दो गाड़ियों के बीच की दूरी, जो कि 2 सेकंड की दूरी भौतिक दूरी होती है। 2 सेकंड में जितनी दूरी आपका वहां तय करता है वो दूरी होती है। लेकिन जब आप बारिश में, धुंध में, कोहरे में, बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाते हैं तो आपकी ये दूरी जो है यहां पर डबल कर देनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या यहां पे ये 17 कैसे आ गया यार। चलो प्रश्न संख्या 303, इफ ए रोड साइन इज रेक्टेंगुलर इन शेप व्हाट डज इज कॉन्वे, यानी यदि कोई सड़क चिन्ह आयताकार है तो ये क्या दर्शाता है? आप सभी को पता होगा गोल आकृति में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं और एक आयताकार में होते हैं। तो जो आयताकार होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं इंफॉर्मेशन साइन, यानी जानकारी देने वाले, सूचना देने वाले, ठीक है। और ये हमेशा ब्लू या व्हाइट कलर में होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा रोड संकेत जो होते हैं, आईआरसी जिसकी स्थापना 1934 में होती है, आईआरसी के द्वारा इसके प्रकाशन किया जाता है। वर्तमान में आईआरसी कोड है 67 2012 में रोड के संकेतों का प्रकाशन किया गया। आपसे पूछे कि आईआरसी का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन रोड कांग्रेस, और इंडियन रोड कांग्रेस ने 2012 में रोड के संकेतों का प्रकाशन किया था। प्रश्न संख्या 304 आपके सामने आ चुका है भाई।
व्हेन ड्राइविंग इन हेवी फॉग यू शुड यूज योर, घने कोहरे में वाहन चलाते समय आपको इसका उपयोग करना चाहिए। हाई बीम का, लो बीम का, हजार्ड लाइट का, पार्किंग लाइट का। सभी को पता है कि यहां पर पार्किंग लाइट रोके हुए वाहन में होती है, हजार्ड लाइट यहाँ पे जो खतरनाक स्थिति या आपातकालीन स्थिति में काम में लेते हैं, हाई बीम का इस्तेमाल नॉर्मल स्थिति में करते हैं, लो बीम का जो प्रयोग है यहाँ पे कब करते हैं, जब फोगी कंडीशंस होगी। आप लो बीम का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ठीक है, और बारिश में, बारिश, धुंध में, ठीक है, इस प्रकार से, यह दिन के समय, दिन के समय इस प्रकार की कंडीशन होगी तो आपको यहां पे लो बीम का इस्तेमाल करना है। हालांकि जो फोगी कंडीशंस होती है उसमें आप फोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोग लाइट नहीं है तो हेडलाइट की लो बीम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और इस लो बीम को दोस्तों आप डिप्ड बीम के नाम से भी जान सकते हैं। डिप्ड बीम, डिप्ड बीम ऐसा नहीं होगा, डिप्ड बीम होगा DEEPED, डिप्ड। डीप यानी गहरा, है ना। प्रश्न संख्या 305 है, द बेस्ट वे टू नेविगेट थ्रू डेंस फॉग, घने कोहरे से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे बेस्ट तरीकों में से आपको बताना है कि भी कोई घना कोहरा होगा तो आप क्या कर सकते हैं। भी एक तो आपको स्पीड कम करनी चाहिए, स्पीड आपको कम रखनी चाहिए घना कोहरा होगा तो। एक लो बीम का इस्तेमाल करना है, लो बीम, ठीक है। और इसके अलावा जो सेफ डिस्टेंस होगी, सेफ डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस स्पीड, यूज लो बीम्स एंड इंक्रीज फॉलोइंग डिस्टेंस, यानी आप किसी वाहन के पीछे चल रहे हैं तो आप ज्यादा पास ना चले, थोड़ी और दूरी बढ़ा दें, है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे वाले व्हीकल ने अचानक ब्रेक अगर काम में लिए तो आप को पता नहीं चल पाएगा गाड़ी रुकने का और आपकी गाड़ी वहां टकरा जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 306, व्हेन ड्राइविंग ऑन ए रफ और डैमेज्ड रोड यू शुड, उबड़ खाबड़ या क्षतिग्रस्त सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए यह आपको बताना है। स्पीड अप इन पीट थ्रू इट मोर क्विकली, स्लो डाउन एंड मेंटेन ए फर्म ग्रिप ऑन द स्टीयरिंग व्हील, ड्राइव क्लोज टू द सेंटर लाइन, यूज योर सेल फोन टू रिपोर्ट द रोड कंडीशंस। आपको यहां पर किसी की शिकायत नहीं करनी, सेंटर लाइन के करीब यहां पे नहीं चलाना, आपको धीमी गति से चले और स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत पकड़ बनाए रखें, यह आपको ध्यान रखना है। अगर भी उबड़ खाबड़ सड़क है तो स्टीयरिंग को पकड़ के रखना है और स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। प्रश्न संख्या 307 है, व्हेन ड्राइविंग ऑन ए वेट एंड आइस रोड यू शुड, जब आप गीली और बर्फीली सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इंक्रीज योर स्पीड टू अवॉइड स्किडिंग, गलत हो जाएगा, इंक्रीज नहीं कर सकते आप। यूज योर कर्स कंट्रोल टू मेंटेन ए कंस्टेंट स्पीड, कर्स कंट्रोल को भी आप इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप आइस, बर्फीली और गीली सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं। रिड्यूस योर स्पीड एंड इंक्रीज फॉलोइंग डिस्टेंस, स्पीड को कम करना और आपको जो फॉलोइंग डिस्टेंस है उसको बढ़ाना, ये दोनों आप बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, इससे दुर्घटना की संभावना काफी कम हो जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSRP, एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार HSRP का पूर्ण रूप क्या होता है। सभी को पता है हाई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी सेफ्टी गलत हो जाएगा, हाई सिक्योरिटी रूल्स गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हो जाएगा, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 309 है, व्हेन कैन एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर सीज ए व्हीकल, यानी कि कब कोई अधिकृत अधिकारी किसी वाहन को जब्त कर सकता है। एक तो होते हैं डॉक्यूमेंट्स को जब्त करना, एक होता है वाहन को जब्त करना। वाहन को जब्त तभी किया जा सकता है जब गाड़ी की RC नहीं हो, गाड़ी का फिटनेस नहीं हो, गाड़ी का टैक्स नहीं हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, तो आपकी गाड़ी को यहां पे सीज किया जा सकता है। जब गाड़ी के कागज न हो तो गाड़ी को सीज किया जा सकता है, सीधी बात यह है, ठीक है। तो वाहन का वैध बीमा द्वारा कवर नहीं है। द व्हीकल एक्सीड द स्पीड लिमिट, स्पीड को क्रॉस करके चला रहे हैं, यहां पे स्पीड को क्रॉस करेंगे तो DL प्रभावित होगा, न कि गाड़ी। द व्हीकल इज नॉट कवर्ड बाय ए वैलिड रजिस्ट्रेशन और परमिट, वाहन वैध पंजीकरण या परमिट के अंतर्गत नहीं आता है, ये एकदम वैलिड रीजन होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
यानी गाड़ी का परमिट नहीं होगा, गाड़ी की आरसी नहीं होगी, लीगल नहीं होगी, तो यहां पर गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 310 आपके सामने है। जेब्रा लाइन्स आर मींट फॉर, जेब्रा लाइनें किसके लिए बनी होती है? सभी को पता है जेब्रा लाइन जो होती है पैदल यात्रियों के लिए बनी होती है ना। तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, आप सभी को पता है पेडेस्ट्रियन इस टाइप के जो है बॉक्स शेप बने होते हैं और इनके एक साइड में स्टॉप रेखा बनी होती है, स्टॉप रेखा। ये स्टॉप रेखा व्हाइट कलर में या येलो कलर में हो सकती है। 5 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 311, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, निम्नलिखित परिस्थितियों में ओवरटेक करना वर्जित होता है। कब करना होता है ये आपको बताना है। When it is likely to cause inconvenience or danger to other traffic, यानी अन्य, जब इससे अन्य यातायात को असुविधा या खतरा होने की संभावना हो तो बिल्कुल ये ऑप्शन एक तो ठीक है। When the vehicle in front is reducing speed, जब सामने वाला वाहन जो है स्पीड को कम कर रहा है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कम कर रहा है तो आप उसको ओवरटेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग नाइट, रात्रि के समय, ये भी गलत है। ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके ओवरटेक करने से अगर कोई दूसरे व्हीकल या दूसरा यातायात अगर प्रभावित होता है तो आपको फिर यहां पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 312, ड्रंकन ड्राइविंग इज, नशे में गाड़ी चलाना, अलाउड इन प्राइवेट व्हीकल, अलाउड ड्यूरिंग नाइट टाइम, प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी गाड़ी में आप बोतल चूस के गाड़ी नहीं चला सकते। मोटर व्हीकल एक्ट का आपको पता ही होगा 1988, इसकी जो धारा है यहां पर 185, वो शराब से संबंधित है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते। 30 mg एल्कोहल की मात्रा, आपका जो ब्लड होगा कितना, 100 ml, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और इसके अलावा अगर आपके ब्लड में 30 mg से यहाँ पे 100 ml में एल्कोहल ज्यादा पाया जाता तो 10,000 का जुर्माना और 6 मंथ मोटे मोटे मच्छर आपको जेल में काटेंगे, उनको अच्छा भोजन मिल जाएगा। तो आप अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हो तो 10,000 रुपये तैयार रखना और 6 महीने के लिए मोटे मच्छरों का शिकार आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य परीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण भी धारा 203 और 204 के तहत होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 313 है, द हैंड ब्रेक इज टू बी यूज्ड, हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। सभी को पता है कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल गाड़ी को केवल पार करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 314, व्हेन न्यू मोटर व्हीकल एक्ट केम इनटू फोर्स, नया मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? सभी को पता है 1988 का जो अधिनियम है वो 1939 का जो अधिनियम था इसमें संशोधन होके हुआ था। इसके बाद में 1994 में संशोधन हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में लेटेस्ट जो है यहां पे 2019 में 1 सितंबर 2019 से जो है 5वीं बार 5th अमेंडमेंट यहां पे हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 2019 में, ये लेटेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 2019। If the battery electrolyte level is low, it can be topped up using, यदि बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट स्तर कम है तो इसका उपयोग करके टॉप अप किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है पानी, पानी प्लस एसिड का मिश्रण। अब आप सभी को पता होगा पानी 60% होता है, एसिड 40% होता है, ठीक है। एसिड को हम तेजाब भी कह देते हैं, भी तेजाब, ये एक्चुअली में H2SO4 होता है। लेकिन अगर बात आती है टॉप अप की, टॉप अप में हमेशा पानी डाला जाता है, पानी भरा जाता है। पानी को हम डिस्टिल्ड वाटर के नाम से भी जानते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो यहां पर डिस्टिल्ड वाटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में जब भी बैटरी को टॉप अप करना हो तो बैटरी में पानी डाला जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 316, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ए व्हीकल वी मे कॉल, किसी वाहन के खराब होने के दौरान हम कॉल कर सकते हैं। ब्रेकडाउन शब्द का मतलब होता है गाड़ी खराब होना, खराबी, किसमें? गाड़ी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आप किसको कॉल कर सकते हैं? पुलिस को, अस्पताल को, सेवा केंद्र की हेल्पलाइन, इनसे कोई नहीं, तो सेवा केंद्र की हेल्पलाइन को ही आप कॉल कर सकते हैं। अस्पताल और पुलिस में गाड़ी खराब होने से कॉल करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 317, द पार्किंग ब्रेक जनरली एक्ट्स ऑन, पार्किंग ब्रेक आमतौर पर कार्य करते हैं। सभी को पता है पार्किंग ब्रेक जो होते हैं, पार्किंग ब्रेक को हैंड ब्रेक भी कहा जाता है, हैंड ब्रेक, ठीक है।
और दोस्तों ये जो होते हैं रियर व्हील में होते हैं। कौन सी व्हील में? रियर व्हील में होते हैं। क्यों? सिक्योरिटी पर्पज से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? बी गलत, यहां पे काट दो इसको, रियर व्हील्स, पीछे के पहिए। ठीक है, तो यहां पर 317 में थोड़ा सा करेक्शन हमें करना है। ठीक है, ओके, हाँ, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट डज दिस डैशबोर्ड सिंबल लेट यू नाउ दैट यू आर यूजिंग? यह डैशबोर्ड प्रतीक आपको क्या बताता है कि आप इसका उपयोग कर रहे हैं? आप सभी को पता होगा ये क्या है, ये हेडलाइट है, हेडलाइट, हेडलाइट। अब यहां पे देखो, हेडलाइट में यहां पर अगर ऐसी रेखाएं बनी हो और यहां पर टेढ़ी मेढ़ी हो ना, तो ये फोग लाइट का संकेत होती है। इसका मतलब होता है फोग लाइट, फोग लैंप हमें लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, अब यहां पर अगर देखो फोग लैंप, अगर इधर लाइट बनी हुई है तो ये रियर हो जाएगी, और इधर बनी हुई है तो ये फ्रंट हो जाएगी, मतलब सामने और पीछे, इतना फर्क होता है। लेकिन यहां पर पर्सन में फोग लैंप का कोई विकल्प ही नहीं है, तो फिर इसमें हम इसको केवल हेडलाइट या हेडलैम्प इसको समझेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाई बीम हेडलाइट। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वास्तव में तो देखा जाए तो ये डैशबोर्ड जो संकेत है लो बीम का है, लो बीम का है या फ्रंट फोग लैंप का होता है। लेकिन एग्जाम में कई बार प्रश्न ये आया है, तो हम आपको यहां पर ये जो एक्चुअल में प्रश्न आया वही आपको बता रहे हैं। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो ये जो हेडलाइट का संकेत आपके सामने है, ये या तो लो बीम का होगा, हेडलाइट की लो बीम, या फिर फोग लैंप का होगा। दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम हाई बीम कर रहे हैं। बाकी एक्चुअल में ये हाई बीम का संकेत नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। समझे नहीं समझे आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 319, व्हाट इज द डैशबोर्ड सिंबल रिमाइंडिंग यू डू सो, यू टू डू? यह डैशबोर्ड चिन्ह आपको क्या करने की याद दिलाता है? आप सभी को पता है, यहां पर एकदम सिंपल सा है, एक आदमी बैठा है और एक सीट बेल्ट लगा हुआ है। सीट बेल्ट के बारे में यहां पे इसके बारे में बात हो रही है, तो सीट बेल्ट के बारे में ये मतलब कि व्यक्ति यहां पे बता रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई बात नहीं। तो यहां पर ये तो आपने पहचान लिया कि जो ये डैशबोर्ड संकेत है सीट बेल्ट का है। लेकिन सीट बेल्ट से संबंधित आपको यह भी पता होना चाहिए सीट बेल्ट कौन लगा सकता है। पहली बात तो छोटी गाड़ी में आजकल सभी जो पैसेंजर्स होते हैं आगे और पीछे, सभी को सीट बेल्ट आपको लगाना चाहिए। दूसरी बात, अगर सीट बेल्ट का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो धारा 194 बी तैयार बैठी है भाई 1000 का जुर्माना लगाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? यह मेरी सीट बेल्ट बांधने के लिए एक अनुस्मारक है। प्रश्न 320, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स टू बी वोर्न व्हाइल ड्राइविंग ए ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चलाते समय पहनने वाले के कपड़े के प्रकार कैसे होने चाहिए? हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई काम करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर आपको फिटिंग वाले कपड़े पहने चाहिए। ढीले ढाले लूज कपड़े पहनेंगे तो वो हर कहीं फंसेंगे। तो यहां पर क्लोज फिटिंग क्लोथ्स विदाउट स्ट्रिंग्स और फ्लेपिंग, यानी डोरी या फ्लेपलिंग के बिना बंद फिटिंग वाले कपड़े। डोरी वोरी होगी तो वो कहीं हर कहीं अटक जाएगी, तो आपको यहां पर ध्यान देना है, फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स, ये जो संकेत है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंड या एंड ऑफ स्पीड लिमिट। दो चीजें होती हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन एक जगह ये भी आ सकता है अभी, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंड, यानी कि जो प्रतिबंध जो थे वो समाप्त हो चुके हैं। प्रतिबंध समाप्त, प्रतिबंध समाप्त। लेकिन यहां पे एंड ऑफ स्पीड लिमिट ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाए। कई बार ये स्पीड का कह देता है, कई बार रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंड कह देता है, दोनों को आपको याद रखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की अधिकतम आयु सीमा क्या है? आप सभी को विदित होगा कि यहां पर जैसे एलएमवी गाड़ी है, एलएमवी के लिए कम से कम 18 साल, एचएमवी के लिए यहां पे 20 साल, और खतरनाक जो पदार्थ होते हैं, खतरनाक पदार्थ, इनके लिए 21 साल, विदाउट गियर, विदाउट गियर, विदाउट गियर के लिए 16 साल, विथ गियर, विथ गियर यहां पे 16 साल। मिनिमम तो बता दिया, लेकिन मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम तब तक होगी जब तक आपका शरीर काम कर रहा है।
आपकी आंखें काम कर रही है, आपका माइंड काम कर रहा है, आप टेस्ट पास कर रहे हैं, तो कोई इसकी एज लिमिट नहीं है कि कहां तक आप लाइसेंस बना सकते हैं। कभी भी आपको लाइसेंस बनाने से मना नहीं करते, वो आपका टेस्ट लेंगे, आपका बस दायित्व है कि आप उस टेस्ट को पास कर दें। पर्सन संख्या 323, व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी डेड बॉडीज, शव ले जाने के लिए बनाया गया जो वाहन होता है वो क्या कहलाता है? कोई मृत व्यक्ति को ढोने वाला जो व्हीकल होता है उसे हम हर्स व्हीकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शव वाहन या हर्स व्हीकल। समझ गए ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी को पता होगा हर्स व्हीकल को परमिट से छूट होती है ना, और ये जो मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, तो यहां पर इसको परमिट है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, इनसे भी छूट होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 324 है, द बिगेस्ट पोल्यूटेंट कमिंग फ्रॉम कार्स, कारों से आने वाला सबसे बड़ा प्रदूषक कौन सा होता है? आप सभी को पता है CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहां पे एक राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। निकलते तो देखो ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, मीथेन भी है, ये भी है, सभी निकलते हैं, लेकिन सबसे डेंजर कौन सा है? तो यहां पर आपको डेंजर बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड को। प्रश्न 325, व्हाट डज ए सॉलिड येलो लाइन ऑन द रोड मीन, सड़क पर एक ठोस पीली रेखा का क्या मतलब होता है? ठोस पीली का मतलब है लगातार पीली रेखा है, तो सीधी सी बात है आपको यहां पर इस लाइन को पास नहीं करना है, इसके ऊपर से आपको नहीं गुजरना है, आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, नो पासिंग अलाउड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। वेन इट इज लीगल टू यूज ए सेल फोन वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय सेल फोन का उपयोग करना कब वैध होता है? कभी भी आप सेल फोन का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 की एक धारा है 184, इसमें खतरनाक ड्राइविंग, खतरनाक खतरनाक स्थिति को डिफाइन किया गया है कि भी आप खतरनाक तरीके से गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते, और करते हैं तो यहां पर जुर्माने का प्रावधान है, जो कि कम से कम 1000 हो सकता है, अधिकतम 5000 तक का जुर्माना हो सकता है। अब ये खतरनाक किसको मानेंगे? तो जैसे कि मोबाइल फोन का प्रयोग करना है, रेड लाइट को जंप करना है, स्टॉप लाइन को पार करना है, दूसरे किसी व्यक्ति को जोखिम में डालना है, तो इस टाइप से। तो यहां पर कौन सा जो आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट इज नेवर लीगल टू यूज ए हैंड हेल्ड सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय हाथ में सेल फोन का उपयोग करना कभी भी कानूनी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट डज द टर्म आइडलिंग रेफर टू द कॉन्टैक्ट ऑफ व्हीकल्स, वाहनों के संदर्भ में निष्क्रिय शब्द का क्या अर्थ है? निष्क्रिय, है ना, तो यहां पर आइडलिंग का मतलब है, निष्क्रिय का मतलब क्या है वो आपको यहां पे बताना है। मतलब कि आइडल स्पीड का मतलब होता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते नहीं है, इंजन अपने आप जो है चलता है, अपने आप जिस स्पीड पे चलता है वो गाड़ी की आइडल स्पीड होती है। मतलब कि बिना एक्सीलरेटर को दबाए जो स्पीड होगी वो आइडल स्पीड होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं ड्राइविंग एट हाई स्पीड, रनिंग द इंजन व्हाइल स्टेशनरी, यानी स्थिर रहते हुए इंजन चलना, उसे हम आइडल स्पीड के नाम से जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 328 है, व्हाट डज ए VIN यानी कि व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर रिप्रेजेंट्स, VIN यानी कि वाहन पहचान संख्या क्या दर्शाता है? इंजन का साइज, व्हीकल यूनिक आइडेंटिफायर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर, व्हीकल कलर, ये गलत होगा, लाइसेंस गलत होगा, इंजन का आकार गलत होगा, व्हीकल यूनिक आइडेंटिफायर वाहन का विशिष्ट पहचान करता VIN नंबर होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसके स्टार लगा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए कि भी यहां से भी फुल फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो आपको याद रखना है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 39 है, व्हाट डज द नो फॉल्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कवर, नो फॉल्ट बीमा पॉलिसी क्या कवर करती है? आपके वाहन का नुकसान, चिकित्सा के खर्चे, अन्य वाहनों के नुकसान, ए और बी दोनों। तो आप सभी को याद होगा यहां पर जो है जो नो फॉल्ट इंश्योरेंस होती है, आपके वाहन का नुकसान और चिकित्सा के खर्चे दोनों इसमें शामिल होते हैं। डैमेजेस टू योर व्हीकल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल का भी होगा, डैमेज योर व्हीकल भी होगा, और नो फॉल्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कवर यहां पे इसमें यहां पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी शामिल होगा। तो आपके वाहन का नुकसान इसमें शामिल होता है, आपको याद रखना है अभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस का यानी कि बीमा की बात करते हैं तो यहां पर धारा 145 और 146 के तहत आपको बीमा दिया जाता है। और फॉर्म का पूछे बीमा से संबंधित तो मैंने कई बार बता दिया, फॉर्म 51 और 53 में बीमा से छूट होती है।
1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, इसको रिन्यू नहीं करवाया जा सकता, ये दोबारा से नई बनती है, न्यू फ्रेश इंश्योरेंस बनती है, इंश्योरेंस कभी रिन्यू नहीं बनती। एडवांस रिन्यू की बात करते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप 10 साल की एक साथ बनवा लें। एडवांस रिन्यू बिफोर 30 डेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। केवल 30 दिन पहले आप इससे जो है एडवांस रिन्यू आप इंश्योरेंस को करवा सकते हैं, रिन्यू नहीं दोबारा से बनवा सकते हैं। पर्सन संख्या 330 है। When you reach an intersection where there is no signal light or policeman, you will, जब आप किसी चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पर कोई सिग्नल लाइट या पुलिस वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे? अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता देंगे। बिल्कुल, बात तो ठीक है। उचित संकेत दें, हॉर्न बजाएं और आगे बढ़े। केवल हॉर्न बजाना, संकेत देके आगे बढ़ना गलत बात है। अपनी दाहिनी ओर चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़ें। यानी कि राइट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको रास्ता देंगे और आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो सी भी ठीक है। यू विल लिव विदाउट टेकिंग केयर ऑफ ट्रैफिक, आप ट्रैफिक की परवाह किए बिना आगे निकल जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे जो बेस्ट आंसर होगा यहां पे, ए से भी ज्यादा जो बेस्ट आंसर है वो है कौन सा? सी आंसर है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा सी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ठीक है। अन्य सड़कों से चौराहे पर आने वाले यातायात, मतलब कि रास्ता तो देना चाहिए, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो सबसे बेटर आंसर है, क्योंकि इसमें राइट साइड को स्पेशली डिफाइन किया गया है और साथ ही दोस्तों जो सिग्नल देने के बाद आगे बढ़ने के बारे में कहा गया है। कोई भी जो अगर पर्सन आता है तो बेस्ट आंसर ही इसका सही आंसर होता है। बेस्ट जवाब कौन सा है? While you are approaching an intersection where the yellow signal light is blinking, you should, जब आप किसी चौराहे के पास पहुंच रहे हैं तो जहां पीली सिग्नल लाइट चमक रही हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। येलो लाइट फ्लैश कर रही है, येलो फ्लैश का मैंने आपको बताया है, स्लो करना है, स्लो एंड केयरफुली मतलब सावधानी से। यहां पर ये चीजें आपको याद रखनी है, जहां पर येलो लाइट फ्लैश कर रही है तो आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगातार येलो लाइट है तो फिर आपको रोकना है, लेकिन येलो फ्लैश है मतलब कि आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है, धीमा कीजिए, सावधानी से आगे बढ़िए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्लो डाउन द व्हीकल एंड प्रोसीड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट इट इज सेफ टू डू सो, वाहन की गति धीमी करें, यह सुनिश्चित करने के बाद कि आगे बढ़ना सुरक्षित है तो ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम परमिटेड वेट दैट कैन बी कैरीड ऑन ए गुड्स कैरिज, यानी कि मालवाहक गाड़ी पर ले जाया जा सकने वाला अधिकतम अनुमत वजन जो है वो कितना होता है ये बताना है। तो यहां पर आप सभी को पता होगा आरसी जीवीडब्ल्यू के अनुसार अनुमति होती है। आरसी का मतलब है आपकी गाड़ी का डॉक्यूमेंट, जीवीडब्ल्यू का मतलब है ग्रोस व्हीकल वेट, WEIGST वेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीवीडब्ल्यू जो होगा वो व्हीकल की आरसी के ऊपर लिखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका गाड़ी का वेट होना चाहिए। तो यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप सभी को विदित होगा ओवरलोड से संबंधित जो धारा है, ओवरलोड से संबंधित धारा 113 है, उल्लंघन करने पर धारा 194 है, जुर्माना 20,000 प्लस 2,000 प्रति टन अतिरिक्त जो होगा माल उसका लगेगा। पर्सन संख्या 333 है। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए लाइट मोटर व्हीकल नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थान के पास में एक प्राइवेट गाड़ी की या कार की जो स्पीड होती है वो क्या हो सकती है? तो वो होती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। शैक्षिक संस्थान हो, कोई जुलूस हो, सेना जा रही हो, सेना मार्च, या कोई काम चल रहा है, ठीक है, खराब वाहन को खींचा जा रहा है, या और क्या हो सकता है, जानवर या पशु को आप ले जा रहे हैं कहीं पर। तो इन परिस्थितियों में आपकी गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पीड लिमिट के बारे में आप सभी को पता होगा, सभी को विदित भी है। स्पीड लिमिट का उल्लेख जो किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 112 में किया गया है। उल्लंघन करने पर धारा 100 यहां पे कौन सी लगती है? ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना,
ओवर स्पीड की धारा कौन सी है, तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दो देंगे। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो कौन सी है धारा, 194 है या 183 है, 183 है ना। तो एलएमवी का एचएमवी का अलग अलग जुर्माना है। किसी को अगर जुर्माना याद है तो बताइए, ट्रक को आप ओवर स्पीड में चला रहे हैं तो क्या जुर्माना होगा, कितने रुपए जुर्माना होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। पर्सन संख्या 334, ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड व्हेन, ओवरटेक करना कब मना होता है आपको बताना है। द रोड इज मार्क्ड विथ ब्रोकन सेंटर लाइन, व्हाइट कलर, गलत है बात है। द रोड इज मार्क्ड विथ कंटिन्यूअस सेंटर लाइन इन येलो कलर, सड़क को पीले रंग में निरंतर केंद्र रेखा से चिन्हित किया जाता है, तो यहां पर मतलब कि ये मनाही होती है। व्हीकल इज ड्राइवन ऑन स्टीप हिल, वाहन एक खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा है, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी। बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रायिकता हम सी को देंगे। जब आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो यहां पर ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया भाई, ये प्रश्न बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है भाई, और वो प्रश्न मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बोर्ड ने आंसर सी माना है, हालांकि बी भी सही है, लेकिन सी के होते हुए बी को नहीं कर सकते आप, आपको बेस्ट आंसर देना है। ये ड्राइविंग बेसिक जो है रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, बेसिक जानकारी आपको मोटर व्हीकल एक्ट की होनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 335 आपके सामने, द बिलो साइन रिप्रेजेंट्स, गोल आकृति है, 50 बनाया हुआ है, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड को यहां पे डिनोट किया गया है। वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से आप नहीं चला सकते, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड लिमिट का उल्लेख धारा 112 में किया गया है, उल्लंघन करने पर धारा 123 लागू होती है, सभी को विदित होगा। मिनिमम जो स्पीड होती है उसका जो कलर है ब्लू होता है, मैक्सिमम स्पीड का कलर जो है रेड, व्हाइट एंड ब्लैक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिग ड्राइविंग इज, जिग ड्राइविंग करना क्या होता है, इंजॉयबल, गलत बात है। डेंजरस टू व्हीलर्स ओनली, दो पहिया वाहन जो होते हैं इनमें ये गलत होता है, ये भी गलत बात है। डेंजरस टू ऑल एट द टाइम्स, हर समय सभी के लिए खतरनाक हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी आप जिग या टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाएंगे तो किसी भी गाड़ी को चला दो चाहे आप, वो नुकसान ही होगा, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। ड्राइवर्स ऑफ ट्रैक्टर्स कैन कैरी पैसेंजर, क्या ट्रैक्टर के ड्राइवर को पैसेंजर ले जा सकता है, अनुमति होती है, नहीं होती, ये प्रोहिबिटेड होता है, निषिद्ध होता है। ट्रैक्टर के ऊपर आप एक भी व्यक्ति को नहीं बैठा सकते, ट्रॉली के अंदर आप जरूर एक दो को बैठा सकते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर आप किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठा सकते भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा राइट आंसर। योर व्हीकल हैज हिट ए पार्क्ड व्हीकल, द ओनर ऑफ द व्हीकल कुड नॉट बी ट्रैश्ड आउट एट दैट टाइम, यू मस्ट, आपका वाहन किसी खड़े वाहन से टकरा गया है, उस समय उस वाहन के मालिक का पता नहीं लगाया जा सकता, आपको यह करना होगा। लीव द स्पॉट, स्थान छोड़ दे। ड्राइव अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट एंड क्लियर द डैमेज एट द ईयर लिस्ट, दुर्घटना स्थल से दूर ड्राइव करें और जितनी जल्दी हो सके क्षति को दूर करें। इन्फॉर्म द इंश्योरेंस ऑथोरिटीज एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जो सक्षम स्तर के अधिकारी हैं उनको आपको जल्दी इंश्योरेंस जो कंपनी है उसको सूचित कर देना चाहिए। Inform the police station having jurisdiction over the police in which the accident occurred with 24 hours. तो यहां पर आपको ध्यान देना है, पूछा क्या है, पूछा है कि आपका वाहन किसी खड़े वाहन से टकरा जाता है तो उस वाहन का जो मालिक होगा, मालिक का पता नहीं लगाया जा सकता कि यार कौन इसका मालिक है ना। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द प्लेस इन विच द एक्सीडेंट ऑक्यूर्ड विद इन 24 आवर, 24 घंटे के भीतर आपको उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दे देनी चाहिए। और ऐसी परिस्थितियां जिनमें मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी हो, सॉरी मोटरसाइकिल स्पेशली नहीं है, कोई सी भी गाड़ी हो, वो यहां पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका ड्राइवर जो है वहां पर मिलता नहीं है, तो फिर इसका सीधा सा मतलब है कि वो भगोड़ा है, वो भाग गया है। आपको 24 घंटे के भीतर पुलिस को इन्फॉर्म करना है, साथ ही आपको वहां पे केस फाइल करवानी है ताकि उस भागे हुए व्यक्ति की पहचान की जा सके। और अगर कोई व्यक्ति है जिसमें दुर्घटना हो गई है और यहां पर वो व्यक्ति गाड़ी को छोड़कर या गाड़ी को लेके भाग जाता है, ऐसे मामलों को हिट एंड रन मामला कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 39 है। साइक्लिस्ट आर एडवाइज टू वियर टाइप ऑफ क्लोथिंग एट नाइट टू मेक दे विजिबल टू अदर रोड यूजर्स, जब आप सड़क पर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चालकों को रात में ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है ताकि वे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को दिखाई दे। तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, चमकीले कपड़े पहनने चाहिए। चमकीले कपड़े पहनेंगे तो जैसे इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो तुरंत ये चमकेंगे, पता चल जाएगा कि यहां कोई आदमी चल रहा है। प्रश्न संख्या यहां पर 39।
39 द डिवाइस फिटेड इन कॉमर्शियल व्हीकल्स फॉर लिमिटिंग स्पीड इज, गति सीमित करने के लिए वाणिज्यिक वाहनों में लगाया जाने वाला उपकरण होता है। स्पीड गवर्नर, ब्रेक, जीपीएस, वीएलटीडी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, स्पीड गवर्नर होता है। और ये स्पीड गवर्नर कौन से वाहनों में होता है? कॉमर्शियल जो व्हीकल होते हैं, येलो नंबर प्लेट, येलो नंबर प्लेट, येलो नंबर प्लेट। अब आप सभी को पता होगा इन व्हीकल्स में इनकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मैक्सिमम इनकी निर्धारित है। तो यहां पर स्पीड गवर्नर इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 341, इफ यू पोजेज ए लाइसेंस एलएमवी टू ड्राइव ए कार यू कैन ड्राइव। यदि आपके पास कार चलाने का लाइसेंस एलएमवी है तो आप गाड़ी चला सकते हैं। बिल्कुल, यहां पर जो है आप केवल कार चला सकते हैं। कार चलाने का लाइसेंस है तो आप केवल कार चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 342, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स, एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, एक हाथ नीचे है, कोई एक्शन नहीं है, ये हाथ आगे की ओर निकाल रखा है और नीचे की ओर मतलब कि पीछे से आने वाले व्हीकल को रुकने का इशारा कर रहा है। इसके जो है बिहाइंड से आने वाले, रिक्वेस्ट टू स्टॉप द व्हीकल फ्रॉम बिहाइंड। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे 343, यहां पे देखो, एक मैंने अभी बताया था हाथ यहां था, तो ये था बिहाइंड का। एक अब अगर ये करता, ये एकदम सीधा ऊपर, तो ये फ्रंट का हो जाता। अब ये किया तो ये लेफ्ट का और ये किया तो राइट का। अगर दोनों एक साथ हो गए तो यहां पर फिर ये फ्रंट भी होगा, बिहाइंड भी होगा, राइट एंड लेफ्ट भी होगा, चारों काम हो जाएंगे। मतलब कि यहां पर सीधी सी बात है, सभी वाहनों को बंद करने का चेतावनी संकेत, दोनों पक्षों को अनुमति, दाईं ओर से अनुमति, बाईं से अनुमति। तो ऑप्शन नंबर एक यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कि वार्निंग सिग्नल क्लोजिंग ऑल व्हीकल्स, सभी वाहनों को रुकने का संकेत दिया जा रहा है। टाइप ऑफ हॉर्न परमिटेड इन व्हीकल्स, वाहनों में अनुमत हॉर्न का प्रकार। गाड़ियां जो होती है हॉर्न से संबंधित आप सभी को पता है, तो उनकी आवाज को लेके होता है, तो 115 डेसिबल जो लिमिट होती है हॉर्न की, ठीक है। इसके अलावा धारा 194 में एफ के अंदर हॉर्न का उल्लेख किया गया है और गलत जगह पर हॉर्न बजाना 1000 का जुर्माने का भी प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा एक तो साइलेंट जोन होता है, साइलेंट जोन होता है, एक स्कूल होती है, एक हॉस्पिटल होती है, हॉस्पिटल, एक कोर्ट होता है। तो इतनी जगह पर यहां पे हॉर्न का प्रयोग कम से कम या न के बराबर आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी में एक तो प्रेशर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते आप। मल्टी टोन हॉर्न आप नहीं कर सकते, लगा सकते मल्टी हॉर्न। तो यहां पर एयर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न, इलेक्ट्रिक हॉर्न, म्यूजिक हॉर्न। तो इसमें पूछा है कि वाहनों में अनुमत हॉर्न के प्रकार, कौन सा हॉर्न ऐसा है जिसकी मतलब की परमिशन होती है? तो ये इलेक्ट्रिक होता है जो कि करंट से चलता है। आप देखते हैं गाड़ी जब खड़ी होती है, स्टार्ट के बगैर भी चाबी अगर हम डाल देते हैं तो चाबी से भी हॉर्न है वो बज सकता है। तो मतलब कि आजकल जो चलन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक हॉर्न का इनमें गाड़ी में है और इलेक्ट्रिक हॉर्न को ही यहाँ पे जो है परमिसेबल किया गया है। प्रश्न संख्या 345, व्हाट डज दिस हैंड सिग्नल मीन्स। एक ड्राइवर है जो अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका मतलब है वो लेफ्ट में मुड़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइवर बाएं मुड़ने का इरादा रखता है, द ड्राइवर इंटेंड्स टू टर्न लेफ्ट। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ए ट्रैफिक सिग्नल इज फ्लैशिंग एम्बर लाइट मींस, ट्रैफिक सिग्नल का मतलब चमकती एम्बर लाइट। ट्रैफिक सिग्नल का मतलब चमकती एम्बर लाइट है। एम्बर को हम येलो भी समझ सकते हैं भाई, येलो या एम्बर फ्लैश कर रही है, फ्लैशिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? स्लो, मैंने आपको कई बार बता दिया, एंड आप केयरफुली, केयरफुली यानी सावधानी से। तो यहां पे स्लो डाउन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप, धीरे चले और रुकने के लिए तैयार रहे। जल्दी जाओ गलत हो जाएगा, वेट गलत हो जाएगा, कंप्लीट स्टॉप ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू स्टॉप, रोकने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर सुरक्षित नहीं रहा तो आपको रोकना पड़ेगा ना। हाँ ये बात है। प्रश्न 347 है, एज पर करंट रूलिंग इट एनी पर्सन क्वालिफाइज ड्राइविंग टेस्ट इन 3 व्हीलर्स डीजल पेट्रोल इंजन ही कैन ऑब्टेन लाइसेंस। वर्तमान नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 पहिया वाहन डीजल या पेट्रोल इंजन में ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता है तो वह लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। क्या? कौन सा? अगर एलएमवी का टेस्ट पास किया है तो फिर एलएमवी होगा, है ना। एज पर करंट रूलिंग इट एनी पर्सन क्वालिटी ड्राइविंग टेस्ट इन 3 व्हीलर, 3 पहिया वाहन अगर उसका टेस्ट पास कर रहा है तो इसका मतलब है
वो LMV गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा है, तो LMV यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। LMV के लिए आप सभी को पता है 18 साल की उम्र चाहिए, भी ट्रांस के लिए 20 साल की उम्र चाहिए, ई रिक्शा के लिए भी कम से कम आपको यहाँ पे 20 साल की उम्र चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं 20 साल में ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस बनता है। आपको एक कंफ्यूज हो रहा होगा ट्रांसपोर्ट वाला, मैं आपको कह दूं आजकल 3 व्हीलर जो रिक्शा होता है, 3 व्हील ई रिक्शा, ठीक है, तो इसमें 3 पहिए होते हैं, ठीक है, बैटरी से चलता है, ये भी ठीक है। तो यहां पर इसके लिए लाइसेंस कौन सा चाहिए, कितनी उम्र चाहिए, तो इसके लिए पहली बात तो LMV लाइसेंस चल सकता है, LMV में ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और इसके लिए जो उम्र होगी वो 20 साल होगी। लाइसेंस आप LMV चला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था ना, तो उसके बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार LMV का व्यक्ति LMV गाड़ी को नहीं चला सकता है, गलत बात है, क्योंकि LMV में भी पीली प्लेट वाली, व्हाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां अलग अलग होती है ना, इसलिए जो पीली प्लेट वाली गाड़ी होगी वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लाएगा ही लाएगा। और यहां पर आप सभी को पता है पीली प्लेट के लिए ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, फिर अगर 3 पहिया वाहन है तो वो एक LMV गाड़ी है, फिर LMV वाला क्यों नहीं चला सकता, इसके लिए यहां पे व्यवस्था की गई कि यहां पे LMV में भी ट्रांसपोर्ट एंड नॉन ट्रांसपोर्ट यहां पे लाइसेंस आपको दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। When a vehicle is involved in an accident causing injury to any person, what should you do? जब किसी वाहन से दुर्घटना होती है और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्टली आप क्या करेंगे, तो तुरंत घटनास्थल छोड़ें, गलत हो जाएगा। वाहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाएं और दुर्घटना की रिपोर्ट करें, यह भी गलत हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो घायल व्यक्ति की चिंता करो यार। स्टॉप द व्हीकल एंड रिपोर्ट द पुलिस स्टेशन, केवल पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे, गाड़ी को रोकिए, यह भी गलत है। टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सिक्योर मेडिकल अटेंशन टू द इंजर्ड एंड रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपको घायल व्यक्ति की सहायता भी करनी चाहिए और साथ ही दोस्तों पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर पुलिस को कॉल करना चाहते हैं तो कितने नंबर डायल करेंगे, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दो भाई। पर्सन सिंह 349, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस आप सभी को पता होगा, मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988 धारा जो है धारा 8 में इसका लर्निंग लाइसेंस का उल्लेख किया गया है। जो गाड़ी लर्निंग वाली होगी उसके ऊपर एक एल बना होगा, यह भी उल्लेख किया गया है। एल की मोटाई 2 सेंटीमीटर होगी, ये हाइट जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगी, ये जो है 9 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये रेड कलर में बना होगा, ये रेड कलर में होगा, और बॉर्डर जो इसका है वो यहाँ पे व्हाइट कलर का होगा। इस प्रकार से लर्निंग लाइसेंस के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लर्निंग लाइसेंस जो है इससे आप स्थायी लाइसेंस के लिए 30 से लेकर 180 दिन के भीतर आप ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई कर सकते हैं। वैलिडिटी पूछे तो 180 दिन आपको बतानी है। ये तो है वैलिडिटी और ये है DL अप्लाई, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो 6 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन सिंह है यहाँ पे 350, व्हेन आर फॉग लैंप्स यूज्ड, फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए, ड्यूरिंग द नाइट, रात से कोई मतलब नहीं। व्हेन देयर इज मिस्ट, जब धुंध हो, बिल्कुल जब धुंध होगी तो आपको करना चाहिए इसका प्रयोग, किसका, फॉग लाइट का। व्हेन द ऑपोजिट व्हीकल इज नॉट यूजिंग डिम लाइट, जब सामने वाला कोई व्हीकल डिम लाइट नहीं कर रहा तो करनी चाहिए, लेकिन तभी भी आपको नहीं करनी चाहिए। आपका काम है यहाँ पे फॉग लैंप का इस्तेमाल करना, कब, जब बारिश हो रही है, जब धुंध हो रही है, बर्फीला क्षेत्र है, दिन के समय में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में, है ना। नॉर्मल कंडीशंस में आपको या तो दिन के अंदर आपको लाइट की आवश्यकता नहीं होगी या फिर आपको आसानी से दिख जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जो कंटेंट है, 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करने का प्रयास किया है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। दोस्तों अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर, लाइक वाला बटन काफी कम लोग यहाँ पे दबाते हैं, लेकिन आपको दबाना चाहिए। वास्तव में ये एक हकीकत बात है। तो आप बिल्कुल आज आप जो है सभी वीडियोज, पहले की जो वीडियोज हैं उनमें 15-20 जो लाइक आ रहे हैं, तो आप इन 15-20 को 100 तक पहुंचा दें तो 100 की टास्क पूरी कंप्लीट कर दो आप। 100 लाइक आपको इंस्टेंट आपको इसमें लाने हैं। तो हर व्यक्ति इसको लाइक और शेयर है वो जरूर करेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बताना चाहूंगा कोई भी क्वेरी है, जैसे आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स PDF चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए आपको, तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे स्टडी टूम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑनलाइन कोर्स है, वो अभी हमारा चल रहा है। वो चाहिए इसरो ड्राइवर एग्जाम का चल रहा हो, चाहिए KSSSC का चल रहा हो, ITBP का चल रहा हो,
या और भी कोई अगर ड्राइवर का एग्जाम है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और ड्राइवर एग्जाम के लिए हमने बेस्ट ई बुक तैयार कर रखी है, जिसमें 1000 से अधिक मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हमने तैयार कर रखे हैं, वो आपको मिलते हैं। तो आप स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।